देखिए, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है लीवर, ठीक है ना, जिगर, कलेजा। तो अभी एक क्वेश्चन पूछी है, इसके घर में किसी फैमिली को शायद या किसी बगल के किसी रिलेशन को, किसी भी आदमी को क्या हुआ है कि फैटी लीवर हो गया है। आजकल आप लोग जिस तरह चीनी के बारे में समझते होंगे, चीनी डायबिटीज बहुत आम बीमारी हो गया है, हाइपरटेंशन बहुत आम बीमारी हुआ है, तो फैटी लीवर बहुत ही आम बीमारी हो चुका है। और फैटी लीवर इतना खराब है कि यदि फैटी लीवर का इलाज सही समय पर नहीं किया जाए तो आदमी को लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर भी हो सकता है। और फैटी लीवर के चलते डायबिटीज और बहुत सारा बीमारी है, बाद में हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, बहुत सारा चीज हो सकता है। हम आपको आगे बताएंगे। आज के वीडियो में मेन हम लोग लीवर के बारे में बताएंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम जाएंगे कि अभी आप लोग फ्लेबोटोमिस्ट का कोर्स कर रहे हैं और इसमें आईएससी करके सब लड़के आए हुए हैं, तो एकता बताएगी लीवर का कुछ काम बताएगी। लीवर के बारे में अभी तक क्या, लीवर कहाँ होता है? डायफ्राम के नीचे, किधर? राइट साइड में। किधर? पेट पे हाथ हाथ रख के बताओ, वहां पे इसका लीवर होता है, ठीक है ना। तो लीवर का दो काम बताइए। ठीक है, जगह ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर होता है। लीवर क्या होता है? डिटॉक्स करता है हमारे बॉडी को, और लीवर खाना पचाने में काम करता है। लगता है जल्दी जल्दी पढ़ लिया है। नहीं सर, लीवर अच्छा, तुम अभी तक लीवर के बारे में क्या जानते हैं? लीवर के बारे में अभी तक क्या जानते हैं? लीवर हमारे बॉडी के राइट साइड में होता है और ये खाना पचाने के काम आता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग जानते भी हैं, तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है स्टूडेंट से तो वो नहीं बता पाते हैं, ये भी बात हो सकता है। लेकिन बहुत कुछ कम जानकारी होगा, तो जैसे जैसे क्लास और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है, वैसे वैसे उसके विषय में डीप जानना होता है। तो अभी हम लोग मेडिकल का जो कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल से रिलेटेड जो भी कोर्सेस है उसमें लीवर के बारे में बहुत जरूर जानना जरूरी है। अब आप जानते हैं, पहले सुने होंगे कि जैसे लीवर को हिंदी में यंकृत, जिगर, कलेजा भी कहते हैं। देखिए कितना करेज के आदमी बा, सुने है ना, जिगर वाला है, हाँ, तुम्हारा जिगर अच्छा नहीं है। तो एक तरह से आप समझिए कि अगर किसी आदमी का, अब कोई आदमी स्वस्थ है तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है, और आप यदि स्वस्थ हैं तो सारा काम आपका अच्छा से होगा। तो सबसे पहले शरीर को स्वस्थ होना जरूरी है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें तो ब्रेन हमारा जो है, यदि किसी आदमी का मानसिक माने ब्रेन सही तरीके से काम कर रहा है तो ब्रेन नहीं है कि ये हमारे जिगर का टुकड़ा है और दिल के करीब, तो दोनों चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हार्ट महत्वपूर्ण है, हार्ट का मतलब दिल होता है, तो बहुत लोगों को नहीं मालूम है दिल कहाँ होता है। तो दिल यहाँ पे होता है। दिल का काम क्या है? धड़कना, ब्लड को प्यूरिफाई करना। और दिल और जिगर बहुत मायने रखता है। यदि दिल और जिगर स्वस्थ है तो आदमी स्वस्थ है, अगर दोनों खराब है तो आदमी स्वस्थ नहीं है, आदमी बहुत जल्दी 50 बीमारी से मर जाएगा। और दोनों एक दूसरे से कनेक्शन है। तो लोग कहता है मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो जिगर को क्या बोलते हैं? जिगर को लीवर बोलते हैं। इसलिए जिगर को टुकड़ा बोला गया है। शुरू से ही बोला गया कि जिगर एक समझिए कि बहुत ही सेंसिटिव, लीवर सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है। आपको मालूम होना चाहिए कि लीवर के बारे में हम बताएंगे। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ा ऑर्गन है। और लीवर के पास इतना क्षमता होता है, इतना शक्ति होता है कि लीवर अपने आप को तुरंत रिजनरेट करते रहता है। लीवर का हम आज काम बताएंगे, लीवर के विषय में क्या क्या लीवर का 50 गो काम है। लीवर क्या करता है कि यदि आधा लीवर किसी को काट के दे दीजिए तब भी 4 सप्ताह में लीवर अब बना लेगा। लेकिन कैसा आदमी का लीवर? स्वस्थ आदमी का लीवर। लेकिन आजकल जो खाना पीना, दूषित आहार जो हो रहा है उसके चलते लीवर डैमेज हो रहा है। लीवर में खास करके सबसे प्रचलित बीमारियां किसी भी उम्र में लोगों को हो जा रही है, वह फैटी लीवर। तो अभी हम लोग थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं, वह मुंह से खाते हैं। जो भी दवा लेते हैं मुंह से लेते हैं। दवा लेने का रूट क्या है? ओरली, मुंह से और नस से। आप समझते हैं कभी कि दवा इतना छोटा दवा है, इतना छोटा गोली हम मुंह से खा रहे हैं, अब माथा में दर्द है ठीक हो गया, कैसे भाई? इसका कोई जवाब दे सकता है? कोई एनीबॉडी? कोई जवाब देगा? किसी के पास जवाब है? इंजेक्शन लिया हाथ में और दर्द गायब हो गया ठेवना का, कैसे? यानी कोई जवाब इसका दे सकता है? पैर में दर्द है, घुटना में दर्द है, छोटा सा गोली खाए, घुटना दर्द ठीक है, मुंह से खाए, पेट में गया, घुटना दर्द ठीक हुआ, पेट मुंह ठीक है। क्या कारण है? कैसे होता है? इसका कोई जवाब है किसी के पास? लेकिन जो दवा आप खाते हैं इसका इतना प्रभाव होता है,
यह सब छानने का, डिटॉक्सिकेशन का काम, एब्जॉर्प्शन का काम लीवर करता है। लीवर आपके शरीर में जो भी चीज जाता है, अच्छा चीज को पहचानता है, क्या आपके लिए अच्छा है, और जो चीज खराब है उसको वो तुरंत नहीं लेता है, उसको बाहर फेंकने का प्रयास करता है। ऐसे हम कुछ खाते हैं, कोई जहरीला चीज खाते हैं, कोई बाहर से रोड का चीज खा लेंगे तो आप देखिएगा पेट में दर्द, उल्टी, लूज मोशन। क्यों होता है? सबसे पहले लीवर आपको प्रोटेक्शन करता है, पहरादार है, गेटकीपर है, वह पहचानता है कि कौन आपके फायदा का चीज है। इतना होशियार ऑर्गन है कि जो फायदा का है वही शरीर में रखता है, और जितना जरूरत है उतना ही रखेगा, बाकी सबको फेंक देगा बाहर निकाल के, चाहे मुंह से फेंक दे, चाहे लूज मोशन से फेंक दे, चाहे दर्द करके फेंक दे। और आपको इंडिकेशन भी करता है कि देखिए यह चीज शरीर में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो इतना होशियार चीज है। तो अब हम बात करें तो हमेशा संभाल कर रखा जाता है, कहावत है। तो वैसे ही अपने शरीर के लीवर को संभाल कर रखिए, और लीवर में कभी भी फैटी लीवर डेवलप नहीं हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप नहीं हो, इसके लिए खाना पीना में सलाद, रेगुलर एक्सरसाइज, व्यायाम कीजिएगा तो रेगुलर जनरेट रहेगा। लीवर को रिजनरेट करते रहिए। लीवर का के पास कोई भी हानि पहुंचाने वाला केमिकल सबस्टेंस जो लीवर को डैमेज करता है, खास करके ज्यादा कोई भी ज्यादा एक्सेस चीज नहीं लेता है। जिम जाता है लोग तो एक्स्ट्रा प्रोटीन लेता है, कौन काम एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने का, कौन काम एक्स्ट्रा फैट खाने का? तो यह सब लीवर को डैमेज कर रहा है, और फैटी लीवर के केसेस इसलिए यंग एज में ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो सभी लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि फैटी, फिर एक बार बता रहे हैं, फैटी लीवर जब बढ़ेगा तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को भी रेगुलेट सिंथेसिस करने का जो काम करता है वो लीवर करता है। और जब आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आर्टरी की दीवार नैरो होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, हार्ड होगा, बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो आपको हार्ट अटैक आएगा, आपका आर्टरी डैमेज हो सकता है, आर्टरी नैरो हो सकता है, नैरो होकर फट सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ओबेसिटी होगा, फिर डायबिटीज होगा, यह सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा। तो अब किसी लीवर का जांच का पता लगाने के लिए कि लीवर किसी को कैसे है, तो लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं। और फाइब्रोस्कैन, लीवर का जो सेल है, अनगिनत सेल है, लीवर माइक्रोन सेल का बना हुआ था, सेल का रचना होता है माइक्रोन, होता है माइक्रोन आकार का होता है सेल का रचना। और लीवर में सबसे ज्यादा अभूत अनगिनत सेल पाए जाते हैं, और लीवर शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड और सबसे बड़ा ऑर्गन है, जो 1.5 किलो के वजन का होता है। और लीवर का सबसे बड़ा खूबी क्या है कि यदि छोटी मोटी बीमारियां हुई और सही समय पे इससे पता लग गया तो लीवर अपने आप को तुरंत रीजनरेट कर लेता है। लीवर क्या कर सकता है कि अगर आधा लीवर भी कट गया तो 4 सप्ताह के भीतर भी पूरा लीवर जमा सकता है। शरीर में एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट हो सकता है। जैसे आप हार्ट को नहीं रीजनरेट कर सकते हो, ब्रेन को नहीं रीजनरेट कर सकते हो, लंग्स को नहीं रीजनरेट कर सकते हो, शरीर के कोई भी ऑर्गन को रीजनरेट नहीं कर सकते हो, लेकिन लीवर को रीजनरेट कर सकते हो। यदि मेरा लीवर ठीक है, अगर मेरे किसी परिचित को अगर लीवर फेल हो गया है तो हम उसको आधा लीवर काट के दे देंगे, तो 4 सप्ताह में मेरा भी लीवर पूरा हो जाएगा, जम जाएगा फिर से, और जिसको दिए हैं उसका भी लीवर पूरा जम जाएगा। तो एक चीज, वो अंतिम हम चीज बताएंगे, वह चीज है लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या करते हैं कि सीरम बिलिरुबिन का जांच करते हैं, कंजुगेटेड बिलिरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, एसजीपीटी का जांच करते हैं, एसजीओटी का जांच करते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट भी इसी में बता दे रहे हैं हम। और उसके बाद आपको अल्कलीन फास्फेटेज का जांच करते हैं, जीटीटी का जांच करते हैं। तो टोटल प्रोटीन का लेवल देखते हैं, क्योंकि प्रोटीन का भी सिंथेसिस करता है, एल्यूमिन का, ग्लोबुलिन का जांच करते हैं, गामा जीटी का जांच करते हैं। तो लीवर डैमेज करने का, लीवर में जो बीमारियां होती है, लीवर फाइब्रोसिस होता है, सिरोसिस होता है, लीवर फेलियोर होता है, कैंसर होता है, और इस सब का शुरुआत जो होता है अल्कोहलिक के वाले पेशेंट को, जो ज्यादा अल्कोहल का यूज करते हैं, तो अल्कोहल में जो केमिकल पाया जाता है वह लीवर के सेल को डैमेज करता है। या फिर आप यदि फैटी लीवर है तो फैटी लीवर में क्या होता है कि फैटी लीवर में नीचे फैट डिपोजिट होने चलते हैं, जो सेल के, जो लीवर का सेल है उसको उचित मात्रा में पोषण तत्व तो नहीं मिल पाता है, जिससे उसका सेल डैमेज हो जाता है, और वहां सेल डैमेज होने से वहां पे लीवर सिरोसिस डेवलप होता है। दूसरा चीज हम बताएं कि कोई भी, सबसे पहला चीज है कि लीवर का एज पूछिए, कोई पूछे कि लीवर का उम्र कितना होता है, जिससे आदमी का उम्र होता है, ऑर्गन, सब ऑर्गन्स, बहुत सारा ऑर्गन से जो उम्र के दर उम्र बूढ़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है, लेकिन आपको लीवर का बता रहे हैं कि लीवर, अभी आपने सुना कुछ दिन पहले 3 साल के बच्चे का लीवर मतलब ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्योंकि बूढ़ा आदमी का लीवर का कोई एज नहीं होता। लीवर अपने आप को रीजनरेट करते रहता है, अपने आप को तैयार करते रहता है, अपने आप को तैयार करते रहता है लीवर। तो इसलिए
सबसे पहला आप लोग को यह जागरूक करना है कि समाज में जितने भी लोग हैं ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के विषय में आप लोग सुने होंगे। और जैसे ब्लड डोनेशन होता है वैसे ऑर्गन डोनेशन भी आदमी को करना चाहिए, क्योंकि आपका ऑर्गन जो है वह किसी का जान बचा सकता है। यदि हम मर रहे हैं, मरने वाले हैं, तो मेरा ब्रेन, मेरा हार्ट, मेरा लंग्स, मेरा लीवर, मेरा आंख किसी का जान बचा सकता है। बाहर के सब मैंने राज्यों में या किसी विकसित राज्यों में क्या है कि इसके लिए बहुत सारा लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है, कैंपिंग चलाता है, तो सभी को मरने के बाद ही ऑर्गन डोनेट होता है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, ऑर्गन डोनेशन के लिए इच्छुक होना चाहिए और सबको प्रयास करना चाहिए कि हमारे मरने के बाद हमारा ऑर्गन दूसरे में काम आ सके और मेरा ऑर्गन से वो दूसरा आदमी अपना जीवन जी सके। इस पे फोकस करना है, लोगों को जागरूक करना है। इसी के साथ लीवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है और सभी लोगों ने जाना कि लीवर को कैसे स्वस्थ रखेंगे। खाना पीना में अच्छा आहार विहार करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, व्यायाम करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, खाना में फैट वाला, प्रोटीन वाला, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला चीज नहीं खाएंगे। जिस तरह खाएंगे उस तरह मेहनत करेंगे। बस भोजपुरी में एक ही चीज जानिए कि जितना पहुंचे उतने पचाव, जितना पहुंचे उतने खा, तो जितना पहुंचे उतने मेहनत, जितना करते रहो उतने खाना खा। ई ना कि खाना बाटे देह बाटे, खाना बाटे हेते चुकी तो देह हो जाए हेते चुकी है। काम कुछ है नहीं, काम कर दिए, दिन भर बैठ के मोबाइल चलाना है, गाना सुनना है, डीलिंग पैतरा मारना है, तो वो सब चीज बंद करके फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान कीजिए, परिश्रम कीजिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। मनीष बहुत ससुरारी घूमो, तेरा कम ससुरारी घूमो। चलो, खाना का मुंह से खाना लिए, खाना खाए मुंह से, जीभ, दांत, जितना चीज है सबका अपना अलग अलग काम है। सलाइवरी ग्लैंड में फूड बोलस बना, दांत उसको काटा, पीसा, चीड़ा, फाड़ा और उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड में मिक्स होके ओसोफेगस से खाना नीचे गया। खाना ओसोफेगस से नीचे गया तो स्टोमक में आया और स्टोमक के बगल में क्या होता है, स्टोमक से जो खाना जाता है तो स्टोमक के नीचे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, छोटी आंत। तो स्टोमक में जब खाना जाता है तो वहां पे खाना में दो तरह का डाइजेशन होता है, एक फिजिकल डाइजेशन होता है, एक केमिकल डाइजेशन होता है। जो खाना को हम दांत से काटते हैं, चिबाते हैं, कूटते हैं, पीसते हैं, दिस इज फिजिकल मतलब कि शारीरिक। तो फिजिकल डाइजेशन हम कर रहे हैं, खाना को चिबा रहे हैं। तो जैसे खाना ओसोफेगस से नीचे गया तो खाना का केमिकल डाइजेशन होने लगता है स्टोमक में। स्टोमक में खाना 1 से 1.5 लीटर तक खाना पड़ा रह सकता है और उसमें क्या होता है कि स्टोमक के जो वाल होता है वहां से बाइल सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है स्टोमक में। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, खाना का केमिकल डाइजेशन करता है। और खाना उसमें क्या होता है कि जितना हम खाना खाए हैं, मटन, चिकन, आलू, सलाद, चिप्स जो है वह इंटेस्टाइन में जाने के पहले पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप लोग अभी नहीं जानते हैं, समझ लीजिए। हम मटन, चावल, समोसा, रसगुल्ला सब ठूस लिए, सब खा लिए इतना, तो पहले वो स्टोमक में पड़ा रहता है। और स्टोमक में क्या होता है कि वहां पे जाके सब जेली के रूप में, जब अनडाइजेशन होगा, जब बढ़िया से केमिकल आपको आगे बढ़ाएंगे कि कहाँ कहाँ से क्या आता है डाइजेशन के लिए, तो आपका वहां पे सब चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। जैसे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तब वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो जितना भी खाना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ वह जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है सबसे पहले ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम, सीकर। वहां पे खाना क्या करता है, और ड्यूडेनम में ही आता है लीवर से बाइल बन के। क्या आता है, लीवर क्या बनाता है, बाइल बनाता है, और बाइल खाना बनाने में मदद करता है। और पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस बन के आता है, वह भी खाना एंजाइम है, वह भी खाना पचाने में मदद करता है। दोनों जब खाना पचा देता है तब फिर उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है विलाई सब होता है। विलाई मतलब कि एब्जॉर्ब करने वाला पतला पतला धागा ऐसा होता है। वह क्या करता है, खाना से जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, जितना भी फायदा वाला चीज है, और इस सब में मदद कौन करता है, लीवर करता है। क्योंकि लीवर बाइल बना के नहीं देगा, लीवर स्टोर नहीं करेगा। वो अब पहले समझिए, इसका बहुत बड़ा इतिहास है। तो वहां से खाना क्या करेगा, सबको जितना भी, जैसे ग्लूकोज को ले जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होने लीवर, और बाकी में जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है उसको ब्लड में मिक्स करेगा, शरीर में डिपोजिट करेगा। और जो खाना का जो बचा हुआ पार्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वह तब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और वहां पे क्या करेगा, सिट्ठी निकल, जैसे गन्ना पेराता है, गन्ना का रस निकल जाता है तो अंतिम में छिलकुइया को निकाल के फेंक दिया जाता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में चार्ज हुआ है असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, ट्रांसवर्स कोलन। तो वैसे स्टूल होते हुए रेक्टम में आके जमा होगा, और रेक्टम में जब लेटिन लगेगा आपको तो लेटम से बाहर निकल जाता है। यानी मुंह से खाना खाए,
उसका फिजिकल डाइजेशन हुआ, केमिकल डाइजेशन हुआ, यह तो ये चीज हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब मेन फोकस हम लोग कर रहे हैं लीवर पे। आज का जो टॉपिक मेन है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। 1.5 किलो का लीवर होता है, ऐसे 2.5 किलो का हाथ होता है सनी देओल का, वैसे ही 2.5 किलो का लीवर भी होता है, 1.5 किलो का लीवर होता है। लीवर में 2 लोब होते हैं, राइट लोब ऑफ लीवर और लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। अब लीवर का फंक्शन क्या है इसको हम बताएंगे कि लीवर का क्या क्या काम है। तो लीवर का सबसे पहला काम क्या है कि लीवर हेल्प टू डिटॉक्सिकेशन। जितना भी शरीर में केमिकल सब्सटेंस आता है, जितना भी शरीर में जहरीला चीज आता है, जितना भी शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला चीज आता है, दारू पीते हैं, दवाई खाते हैं, केमिकल खाते हैं, फल आजकल फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, सब में केमिकल लगा हुआ है। फल को प्रिजर्व करने के लिए केमिकल लगता है। फल को आज केमिकल आता है, केला हरा हरा केला है, आप डालेगा 2 घंटा बाद पक जाता है। यह सबसे बचाने वाला कौन है? लीवर। तो लीवर इज द डिटॉक्सिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिकेशन मतलब कि कोई भी शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने का जो प्रक्रिया होता है उसको डिटॉक्सिकेशन कहते हैं। उसके बाद लीवर क्या करता है कि लीवर ही है जो बाइल सिक्रीट करता है। एक आदमी के शरीर में 1 से 1.5 लीटर बाइल डेली बनता है, पित्त बोलते हैं। और जब बाइल बनेगा तभी खाना पचेगा। जैसे कभी कभी आपको खाना नहीं पच रहा है, उल्टी हो गया है, यानी कि लीवर जब खराब होगा, जैसे जॉन्डिस के केस में ज्यादा बाइल बनना भी खराब है, तो ज्यादा बाइल बनेगा तो किसी को उल्टी होता है, पीला पीला जो नहीं होता है, पित्त बोलता है, लोग गिर रहा है। तो ज्यादा बाइल बनना भी खराब है, कम बनना भी खराब होगा। कम बनेगा तो डाइजेशन नहीं होगा, अपच होगा, अनडाइजेशन होगा, खाना जिसे खा रहे हैं वैसे ही गिर जाएगा। तो यह सब लीवर बनाता है। लीवर बाइल बनाएगा जिससे खाना को पचाने में मदद आएगा। उसके बाद लीवर क्या करता है? विटामिन और मिनरल्स को स्टोर करने का काम करता है। हम जितना भी शरीर में विटामिन खा रहे हैं, जैसे मानते हैं संतरा खाया, तो संतरा से जो भी विटामिन निकला, पोटेशियम, B1, B2, जो भी फल खा रहे हैं, जो भी चीज खा रहे हैं, तो उससे सोख लेता है। देखो कितना समझदार ऑर्गन है, जो काम का चीज है सोख लेगा, बाकी को सीटी बना के भेज देगा, बाहर जाओ तुम वेस्ट प्रोडक्ट में स्टूल के बाहर निकल जाओ। तो विटामिन और मिनरल्स को भी स्टोर करने का काम लीवर करता है। और उसके बाद क्या करता है कि यह हार्मोन्स को रिलीज करने का, प्रोड्यूस ऑफ रेगुलेट एंड हार्मोन्स। हमारे शरीर में हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स 2 प्रकार का हार्मोन्स हमारे शरीर में रिलीज होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन्स के सिक्रेशन से, जैसे थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन से होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है, चाहे फीमेल का जो हार्मोन सिक्रेट होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन में जो भी हार्मोन्स है, तो हार्मोन्स को प्रोडक्शन का भी काम करेगा और रेगुलेट करने का भी काम होगा। हमारे शरीर में हार्मोन्स का क्या रोल है? हार्मोन्स भी कभी भी क्या करता है? सिक्रीट करता है केमिकल, और वह केमिकल सिक्रीट करेगा, उससे शरीर का मेटाबॉलिज्म जो रेट है अच्छा रहेगा। ज्यादा सिक्रीशन से भी बीमारी है और कम सिक्रीशन से भी बीमारी है। जैसे थायराइड है, थायराइड के ज्यादा सिक्रीशन से हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, कम सिक्रीशन से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। तो उसको रेगुलेट करने का और मेंटेन करने का जो काम करता है वह लीवर करता है। इसके अलावा लीवर ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करता है। जैसे किसी को अगर कटा है और कटने पर तुरंत ब्लड जम जा रहा है, थक्का जम जा रहा है, जिससे आदमी का जान नहीं जाएगा, तो ब्लड क्लॉटिंग का जो मदद करता है वो लीवर करता है। जिसका लीवर डैमेज होगा उसका क्लॉटिंग फैक्टर, हम लोग पीटी कराते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम का टेस्ट कराते हैं, तो क्लॉटिंग फैक्टर भी उसका अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स को भी प्रोड्यूस करता है लीवर। लीवर पोषण तत्व को भी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्या करता है? शरीर के मेटाबॉलिज्म के रेट को लीवर दुरुस्त करता है। मेटाबॉलिज्म समझते हो क्या होगा? जिसे हम खाना खाए, दाल भात सब्जी मांस मछली जो भी खाए, तो खाना को पच के एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। हम खाना खाए 4 गो रोटी, जो भी चीज खाए, और खाना अच्छी तरह से पच के शरीर को एनर्जी दे के अपना निकल जाए, दिस इज मेटाबॉलिज्म। यदि मेटाबॉलिज्म रेट हमारा अच्छा नहीं होगा, जिससे ज्यादा फैट डिपोजिट होने लगेगा, तो फैटी हो जाएगा, अब आप मोटापा का शिकार हो सकते हैं। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या है? मेटाबॉलिज्म खान पान के नहीं सही पचने के चलते कौन कौन बीमारी होता है? फैटी लिवर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, मोटापा और डायबिटीज और कैंसर। तो आप समझ लीजिए कि लीवर अगर सही से काम नहीं करेगा तो इतना चीज शुरुआत हो गया। अब एक चीज समझ लीजिए कि जिसको शरीर में फैट जमा हो रहा है ज्यादा, उसको हाइपरटेंशन का खतरा है, हार्ट अटैक का खतरा है, ब्लड प्रेशर का खतरा है, डायबिटीज का खतरा है, मोटापा का खतरा है और कैंसर का खतरा है। अब कैसे मालूम चलेगा? आजकल 20 साल 25 साल के लोगों में भी हार्ट अटैक आ रहा है। क्यों आ रहा है? कारण क्यों हो रहा है? हमारे देखने से कारण एक ही हो रहा है कि 20 से 25 साल 18 साल के सब लोगों को क्या हो रहा है? फैटी लिवर हो रहा है। आप चेक करा लो, पतला से दुबला, थोड़ा सा अगर शरीर मोटा हो गया तो खाते पीते घर का अब नहीं है। पहले का लोग कमाता था, खाता था तो वर्कआउट करता था,
कमजोरी मतलब कि काम करता था। आजकल का लोग केवल खाता है, लोग अब बाबू साहब लोग बनता है। तो जिसको भी अगर किसी का गर्दन पे ब्लैक स्पॉट आ रहा है, यहाँ वहां मस्सा आ रहा है फूला हुआ है गलवा है फूला हुआ है, कोई भी आदमी कितना भी उम्र का है, अगर इधर उधर कहीं मस्सा हो रहा है, गर्दन के पीछे ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो रहा है, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो रहा है मोटापा के चलते, तो कथी कथी का रिस्क है, यानी कि आप एकदम रिस्क में है। क्या क्या हो सकता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, आपको चीनी हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, लीवर का बीमारी हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो सचेत हो जाइए। जिसका गर्दन इंची टेप से गर्दन नाप लीजिए, गाल से गर्दन से नाप सकते हैं। यदि मेल का गर्दन 33 इंच से मोटा है तब मेटाबॉलिक डिजीज में आ गया वो, और फीमेल का 28-30 से मोटा है, कितना भी है, तो सतर्क हो जाने की जरूरत है। अब आगे हम बताएंगे कि अभी और क्या क्या होता है लीवर से। तो मेटाबॉलिक रेट को रिजनरेट करता है, उसके बाद हार्मोन्स प्रोडक्शन करता है, डिटॉक्सिकेशन करता है, रेड ब्लड को डिपोजिट करने का, डिकम्पोज करने का काम लीवर करता है। क्योंकि यदि लीवर सही से काम नहीं करेगा तो देखते हैं ना, लीवर के डिजीज में बिलिरुबिन बढ़ जाता है, सीरम बिलिरुबिन से बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? व्हाट इज बिलिरुबिन? तो जब आरबीसी हम पढ़ाएंगे, आपको पहले वीडियो हम डाल चुके हैं, तो आरबीसी जब टूटता है, आरबीसी का लाइफ साइकिल 120 दिन है, तो आरबीसी जब डेड होता है तो वही बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है। यानी कि आरबीसी का डेड पार्ट क्या है? बिलिरुबिन। जब आरबीसी शरीर में टूटता है तो आरबीसी बना हुआ है कहती आयरन और प्रोटीन से, तो आयरन में से आयरन कुछ स्टोर हो जाता है शरीर में, कुछ प्रोटीन स्टोर हो जाता है, और जो बचा खुचा रस निकाल कर, इतना बड़ा चैप्टर को हम घुमाएंगे नहीं, इसका हम वीडियो बना चुके हैं एक बार कि कैसे आरबीसी बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है। तो जो उसका चिकनवा जैसे गन्ना का सब रस पेड़ दिया, अंतिम में जो बच गया, वैसे ही आरबीसी मर जाता है ना, 120 दिन बाद जो खून हमारा टूट जाता है उसमें से भी हम रस निकाल लेते हैं, बॉडी का फंक्शन है, और अंतिम में जो बचता है वही बिलिरुबिन है। तो जब लीवर खराब होगा तो आरबीसी का डिकम्पोजिशन ठीक से नहीं होगा, और शरीर में बिलिरुबिन की माने कि आरबीसी 120 दिन के पहले ही, जवानी के पहले ही बुढ़ा गया, जवानी के पहले ही मर गई, वही आरबीसी 120 दिन के पहले ही मरने लगा, उसका डेड सेल शरीर में आने लगा, तो बिलिरुबिन बढ़ गई। तो इसलिए उसका काम ब्लड्स के भी, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का, यदि किसी का आजकल आप देख रहे हैं बर्गर पिज्जा मोमो ढीमो क्या क्या खा रहा है, सब दानादन यंग जनरेशन हो गया है। पहले का लड़का सब चाना मीठा खाता था, सलाद खाता था, हरा सब्जी खाता था, रोटी खाता था, दूध खाता था, मक्खन खाता था, है घर का मीट खाता है। आज का लड़का सब क्या खाता है? पैसा गार्जियन देंगे ना तो चलो भाई हाउ मोमो हाउस में पार्टी करो, तो हाउ कौन डोनाल्ड्स पिज्जा बर्गर बानर कौन कौन सब खाते रहता है। अब देखिए खाइएगा तो होता क्या है, हम बता रहे हैं कि लीवरवा को जितना वजन जितना वो कतरा उतना ही ना काम कराइएगा। जैसे मानते हैं आपको 2 किलोमीटर दौड़ाना है और आपको हम ले जाके 10 किलोमीटर दौड़ा दे, तो आजकल आप देखिए कि 18 साल 20 साल के बच्चा को फैटी लीवर हो रहा है। क्यों? कोलेस्ट्रॉल का भी सिंथेसिस कौन करता है? लीवर करता है। कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस मतलब पचाने का काम करता है। जिसका भी देखिएगा कि लीवर में फैटी लीवर आएगा उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहेगा। नया 20 साल 25 साल के लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रह रहा है। आपको नहीं मालूम है, चेक नहीं कराते हैं। राजू है चाहे जितना भी है लोग, सब लोग कोलेस्ट्रॉल टीवी चेक कराइए जाके, उसमें 50% लोग का आजकल हार्ट अटैक कहा ज्यादा आ रहा है। कोरोना लोग कह रहा है, कोरोना नहीं है, खाना पाना ऐसा हो गया कि देह में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, फैटी लीवर हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है कि आर्टरी जो होता है, जो हमारे खून में आर्टरी दौड़ता है, तो आर्टरी के दीवारों पर जाके कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है, और आर्टरी के नैरो होने से, स्ट्रॉन्ग होने से बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ने से हार्ट अटैक होगा, या फिर वहां से आर्टरी मोटा होगा, या फिर कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा डिपोजिशन होने से क्या होगा, वहां का भड़क जाएगा, आर्टरी फट जाएगा। आर्टरी फट जाएगा तो ब्लड वहीं पर क्लॉट, जैसे फटेगा वहां ब्लड क्लॉट होगा और सर्कुलेशन रुक जाएगा। तो इसलिए हो रहा है कोलेस्ट्रॉल को कम करना जरूरी है। पहले कोलेस्ट्रॉल 40 के बाद चेक हो रहा था, आजकल 18-20 साल में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है। फैटी लीवर में क्या होता है? फैटी लीवर का काम इतना है, लीवर में क्या कीजिए कि खाना खा के चर्बी जमा कर लीजिए। फैट मतलब चर्बी, और लीवर मतलब कि लीवर के नीचे फैट जमा हो गया, चर्बी है। लीवर में सब पचने के लिए, जैसे शरीर में जब ग्लूकोज, जैसे हम खाना खाते हैं तो जैसे चावल खाते हैं कार्बोहाइड्रेट को, तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन करता है? लीवर, और शरीर में स्टोर करता है।
और फिर जब हम खाना नहीं खाएंगे तो वही जो फैटवा है फैट को तोड़ता है ग्लाइकोजन के रूप में या फिर एनर्जी प्रदान करता है। तो लीवर में जब फैट हो गया तो ग्लूकोज जो भीतर चाहिए उसको, ग्लूकोज इंसुलिन जो चाहिए, इंसुलिन है ना ग्लूकोज को पचाता है, पेंक्रियाज निकालता है। तो इंसुलिन जो है लीवर में बहुत अनगिनत सेल है, मिलियन ट्रिलियन सेल है, सबसे ज्यादा सेल लीवर में पाया जाता है। और लीवर में जितना सेल है तो सब सेल का अलग अलग फंक्शन है। अब लीवर के सेल में जो है क्या है कि सेल के भीतर तक फैटी लीवर में क्या होता है कि इंसुलिन नहीं पहुंच पा रहा है, तो वह क्या कर रहा है, पेंक्रियाज से इंसुलिन आता है। पेंक्रियाज एक ग्लैंड है जो दो तरह के सिक्रीट करता है, एगो इंसुलिन का सिक्रीशन करता है, वो एंजाइम का सिक्रीशन करता है। अल्फा बीटा और गामा सेल होता है, वो अलग अलग बताएंगे चैप्टर से बटन, लीवर के बारे में फोकस कर रहे हैं। तो अब इंसुलिन कहेगा पेंक्रियाज को ज्यादा भेजिए, हम तो यहाँ पे दरवाजे में घुस रहे हैं लेकिन हमको घुसने ही नहीं दे रहा है, क्यों आरसी करके घुस रहे हैं, छेका हुआ है, बोरा रख दिया है, कुछ ला के रख दिया है, तुम लोग कहें जाओ क्लास में घुसो, तो घुसोगे तो दिक्कत होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, फैटी लीवर हो गया, उसके भीतर उसके सेल के भीतर इंसुलिन दे नहीं रहा है कि ग्लूकोज का पाचन हो, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनाना पड़ रहा है पेंक्रियाज को। पेंक्रियाज को एक्स्ट्रा वर्क कराओगे, जैसे मानते हैं तुमको 4 घंटा पढ़ाना है और तुमको हम लगातार 25 घंटा में 24 घंटा में लगातार 20 घंटा रोज पढ़ा रहा है, तो 1-2 दिन पढ़ाएंगे तो ठीक है, 6 महीना पढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, सबका कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगा। तो अब इसी के चलते जिसको फैटी लीवर है उसको 10 से 15 साल में क्या होना है, डायबिटीज होना है। क्यों डायबिटीज होना है, क्योंकि पेंक्रियाज को ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है। पेंक्रियाज का कनेक्शन क्या है, डायबिटीज से। कोई कहता है कि डायबिटीज हम ठीक कर देंगे, कोई कहता है ना कि हम डायबिटीज ठीक कर देंगे, डायबिटीज कैसे नहीं, डायबिटीज का कंट्रोलिंग पेंक्रियाज से है। पेंक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है जो ग्लूकोज का पाचन करता है। तो जब पेंक्रियाज खराब हो जाएगा, काम में नहीं करेगा, तो बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीटे नहीं होगा, तो कैसे जो हम लोग डायबिटीज का दवाइयां खाते हैं वो इंसुलिन जो नहीं बन रहा है उसी के लिए बाहर से इंसुलिन लेते हैं। यह चीज समझो, तो सब एक दूसरे से कोलिब्रेट है। समझो कि लीवर का कितना महत्वपूर्ण रोल है। लीवर को सेकेंड ब्रेन कहते हैं। सबसे लीवर बहुत सारा डिसीजन अपने आप लेता है। लीवर तो पहले आपको रोकता है, जितना खतरनाक चीज आप खा रहे हैं, घटाघट निगल रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, चाहे केमिकल खा रहे हैं, चाहे जौहर खा रहे हैं, जौहरे खा लिए तो सबसे पहले किसी को उल्टी हो गया, पेट झड़ गया, तो आप बच गए आधा। लीवर कहेगा नहीं, इसको हम नहीं पहचानते, हमारे चीज का नहीं है। लीवर क्या पहचानता है, खाना पीना बढ़िया बढ़िया चीज आप जो पहले से जानता है। आवार कबार जितना कहेगा लीवर, पहले उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। दारू भी जो लोग पीता है, तो दारू से भी लीवर को डिटॉक्सिकेशन होता है। 2 तरह का लीवर आजकल खराब हो रहा है, एक अल्कोहलिक लीवर फेलियोर, अल्कोहल पीने से लीवर खराब हुआ, एक हो गया नॉन अल्कोहलिक, ज्यादा चर्बी या ज्यादा बर्गर पिज्जा मोमो खाने से फैट जो जमा हो रहा है, फैटी लीवर, एक के चलते लीवर डैमेज हुआ, लीवर सिरोसिस बोलते हैं उसको। और लीवर पहले लीवर में फाइब्रोसिस होता है कि लीवर का जो मतलब चर्बी का लेयर जम गया, और फाइब्रोसिस के बाद सिरोसिस हो गया। जब चर्बी का लेयर जम गया तो भीतर के सेल को पोषण तत्व नहीं मिलेगा, ग्लूकोज एनर्जी उसको नहीं मिल रहा है, तो उसका सेल चेंज होने लगा। जो लीवर का सेल है, किसी भी सेल को ताकत चाहिए ना, जैसे हम खाना खाएगा तभी ना बोल रहा है, खाना खाएंगे तो कितना देर बोलेंगे, ढल जाएंगे। तो लीवर को भी तो चाहिए अपना खाना, तो लीवर के सेल को खाना ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, जब उसका रास्ता जाम हो गया फाइब्रस से, फैट से, तो उसका सेल डैमेज होगा, तो सीरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। लीवर सीरोसिस उसी को बोलते हैं, जब लीवर का सेल खराब होने लगे। और जब लीवर का सेल खराब हो जाएगा, सीरोसिस होगा, तो उसके बाद कैंसर होगा। तो दोनों चीज में हुआ। दारू पीने वाला को ज्यादा दारू पीने के चलते लीवर खराब हुआ, और नहीं दारू पीने वाला को कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं रहने के चलते, खूब बर्गर पिज्जा ढीजा गीजा मीजा खाने के चलते हुआ। समझ में आया बात? तो यह सब चीज है। तो लीवर ग्लूकोज को रेगुलेट करने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, आयरन को स्टोर करने का, शरीर में आयरन जो है खून का जो स्टोर करने का काम करता है, बाइल को प्रोड्यूस करने का काम करता है, टॉक्सिन डिटॉक्सिकेशन करता है, रिलीज ग्लूकोज इन बॉडी, विटामिन हेल्थ ऑब्जर्वेशन का काम करता है। इसीलिए लीवर को कलेजा कहा गया है, जिगर का टुकड़ा कहा जाता है। जैसे लोग कहता है कोई माँ बाप की हमारे जिगर का टुकड़ा है, इसको हम संभाल कर रखेंगे। राजू अपने बेटा कैसे कहता है, ये हमारा जिगर का टुकड़ा है, जिगर के टुकड़ा को हम कहीं नहीं जान देंगे, कुछ होने नहीं देंगे, इसके बिना नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे। तो वैसे ही लीवर जो है, इसका नाम इसीलिए जिगर रखा गया है, इसीलिए लोग कहता है जिगर का टुकड़ा है। यानी कि जब आपका जिगर का टुकड़ा चला गया तो आप पागल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह आपका लीवर चला गया, जिगर चला गया, तो जिगर का टुकड़ा क्या हो गया, झड़ गया। अब हम इतना इंपोर्टेंट पढ़ा रहे हैं, 2 को लड़की सब अपने में, कहाँ बेचैनी है तुम लोग, कहाँ जाना है? नहीं